So good evening everyone. Yes, today we are starting with your partnership firm. See guys, लास्ट लेक्चर में हमने एक तो पहली चीज़ हमने ये कवर कर लिया था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरा कवर कर लिया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया था। और आज की बारी आती है पार्टनरशिप फर्म। फिर एक बच्चे की एकदम रैंडमली एक बच्चे थी जिसकी एग्जाम थी, तो उसके लिए मैंने पूरा चैप्टर एक सम अप करके उसको ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग इन डिटेल। चलो जी आ जाओ। पार्टनरशिप फर्म गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्टनरशिप फर्म? इसका मीनिंग क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके मतलब हाथ मिला के एक फर्म स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया। तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग बोलते हैं कि भाई हम तीनों को साथ में मिलकर बिजनेस करना है। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, और अगर मुझे एक बात बताओ, जब ये तीन लोगों ने मिलके फर्म बनाई है, जब ये तीन लोगों ने मिलके फर्म बनाई है, तो आप इन्हें क्या बोलोगे? इन्हें क्या बोलोगे? पार्टनर्स बोलेंगे हम इसे। और इन्हें क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे टू बी इन मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म। इन्हें पार्टनर्स बोलेंगे तो इन्हें पार्टनर का फर्म बोलेंगे। यस और नो? क्लियर दिस पार्ट? ओके। अच्छा, फर्म बना तो ली, पार्टनरशिप फर्म बना तो लिए, कुछ बिजनेस कर रहे हैं लोग साथ में, लेकिन गाइस मुझे एक बात बताना, ये फर्म को मैनेज कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय होम? बाय दीज पार्टनर्स ओनली। गाइस हमने मिलके बनाई है तो हम ही तो मैनेज करेंगे, तो ये भी कॉमन सेंस है। ठीक है, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, वापस से बता दूं, नोट्स थोड़ी थी शॉर्ट बनाने के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, आपने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed, आप मैनेज कर रहे हो, एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। जहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, ये ओनर्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पार्टनर। और जो फर्म बनी है उसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। ये तो क्लियर है। नाउ एग्जैक्टली ये लोग करते क्या है यार? क्या करेंगे ये लोग क्या करेंगे पता है क्या? ये लोग पैसा लाएंगे, ये लोग कुछ पैसा लाएंगे, ये एक बंदा ये कुछ पैसा लाएगा, ये पैसा लाएगा, ये पैसा लाएगा, और ये लोग ये सारे रिसोर्सेस को, मान लो इस वाले के पास में ना पैसा ही नहीं है, ये बोलता है यार मैं तेरे को मेरी कार दे देता हूँ, मैं कार एसी वगैरह दे देता हूँ, मेरे को एनीवेज बेचना ही था। ठीक है, तो ये कार नहीं ये पैसा नहीं लाता है, ये क्या लाता है? कार और एसी लाता है। ठीक है, तो क्या हो रहेगा? इस पार्टनर्स पूल देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज लेकर आते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। फिर वेदर इट कैन बी योर वेल्थ के फॉर्म में हो जाए, कोई असेट के फॉर्म में हो जाए। वेल्थ मतलब क्या? असेट्स। ठीक है, और इस वेल्थ में मनी भी आ जाता है, तो वेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म। क्लियर एवरीवन? अगर कोई ज्वेलरी शॉप है, तो कोई बंदे के पास में ज्वेलरी है तो बिंदास ही ज्वेलरी लेकर आ सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट देख लो। पार्टनर्स पुल देयर रिसोर्सेज एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं इतना लेकर आ रहा हूँ, मैं 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ। ये पार्टनर ए बोलता है, ये पार्टनर बी बोलता है कि चल मैं 2,00,000 रुपए लेकर आता हूँ। पार्टनर सी बोलता है कि मैं कार और एसी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो भी अदर असेट्स लगेंगे, कार एसी फर्नीचर मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैं वो लेकर आता हूँ। ओके, पार्टनर सी क्या करते हैं? दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आपस में। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है डियर, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि इनके बीच में ना आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो पहले ही सारे टर्म्स हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रखते हैं, ताकि बाद में, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं रहे। मान लो नीलकमल और संतोष मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक मोमेंट ऐसा हो सकता है कि यार नहीं, तूने मेरे को बोला था 50-50% का प्रॉफिट, कहाँ लिखा है 50-50% का प्रॉफिट? तो इसने, इन लोगों ने क्या कर दिया, पहले इनको पता लड़ाई होती है बिजनेस में, तो 50-50% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है डियर? अग्रीमेंट में लिखी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। मैम 3 जगह, दीज ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही है, वो अलग अलग नाम से आप उन्हें बुलाते हो। क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? अच्छा, पैसा ला रहे हैं, ये सब ला रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एंड कैरी आउट बिजनेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि ये जो बिजनेस कर रहे हैं, भाई तू भी कमा मैं भी कमाऊं, तेरे पास थोड़े पैसे मेरे पास थोड़े पैसे, दोनों मिलके आ जा साथ में बिजनेस कर ले। ठीक है जी, क्लियर टिल हियर?
yes, okay. Now it is governed by the Indian Partnership Act 1932. governed by मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी कानून लिखे हैं, जो भी रूल्स लिखे हैं, जो भी रेगुलेशंस लिखे हैं, कई बार ये दोनों टर्म एक साथ आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसको ये रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं। वहाँ पे कुछ कानून दिए हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वैसा वैसा हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी यही काम करता है कि झगड़े ना हो, ठीक है। इनकेस कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई, कुछ दिक्कत वाली बात आ गई, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे। डन एवरीवन। तो इट इज गवर्न बाय योर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी है महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया मतलब बाकी जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है बॉस। क्लियर दिस पार्ट, ठीक है, मतलब कानूनन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डन, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन टू इट्स फीचर्स। गाइस क्या क्या पढ़ा अपन ने भाई? ये ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन मैनेज कंट्रोल बाय 2 or more पर्सन, दिस इज ओनर पार्टनरशिप फर्म। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स होंगे, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है, इन पार्टनरशिप फर्म ओनर्स आर नोन एज पार्टनर्स एंड व्हेन दे कम ऑल टुगेदर दे आर नोन एज फर्म, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? फर्म बोलेंगे। सिर्फ फर्म लिखा है मतलब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म लिखा है तो समझ में ही आता है, सिर्फ फर्म भी लिखा है तो अपन क्या बोलेंगे? वो पार्टनरशिप फर्म है। क्या करते हैं यहाँ पे पार्टनर? दे पुल देयर रिसोर्सेज, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एंड वहां पे वो लोग अपने बिजनेस करते हैं ताकि एक दूसरे को बेनिफिट हो, म्यूचुअली बेनिफिट हो, साथ में बेनिफिट हो। नुकसान होगा तो साथ में होगा, बेनिफिट होगा तो साथ में होगा। क्लियर एवरीवन? अच्छा, और इसका अब आपने ये तो बता दी पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कौन कौन ये होता है ये भी बता दिया, क्या करते हैं वो लोग? रिसोर्सेज लाते हैं, ये भी बता दिया आपने, ठीक है। रिसोर्सेज लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, साथ में म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बिजनेस करते हैं, ये भी बता दें। गवर्न कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गाइस कई बार एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1931, 1930, 1923, 1932, तो ये करेक्ट आंसर इज 1932। डन, ओके। एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। ओके, नाउ फीचर्स, जो भी तुमने अभी तक बोला ना वही इसमें फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स मतलब आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में बता दो क्या क्या चीज़ है। पहला, अग्रीमेंट बनेगा। दूसरा फीचर क्या हो सकता है? गई साथ में ये लोग मिलके बिजनेस करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। ओके, 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कंपलसरी महाराष्ट्र में है, ये भी एक पॉइंट लिख दोगे, एक ही बात है वो सब रजिस्ट्रेशन का। 3 पॉइंट हुए, और क्या बोलोगे आप? और क्या करता है? थोड़ा सा सोचो, पार्टनरशिप फर्म और क्या करता है? बोलो, थोड़ा सा सोचो। पार्टनरशिप फर्म है, ये आपका पार्टनरशिप फर्म, इसके फीचर्स क्या होंगे? पहले थोड़ा सा खुद से सोचते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोलोगे? 2 या 2 से लोग, 2 और मोर पर्सन चाहिए आपको, यस और नो? ठीक है, मिलके बिजनेस करेंगे, उसे हम लोग फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड होगा, महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी होगा। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस, वो लोग ये जो अग्रीमेंट है, ये जो यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से ये लोग, मान लो 1:1 है, आधा आधा करना है प्रॉफिट को, ठीक है, तो ये लोग उसी रेशियो में शेयर कर लेंगे। ओके, और क्या? और क्या? यस बोल दिया, रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट बोल दिया डियर। और क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या फॉलो करने का? अग्रीमेंट फॉलो करने का। अगर अग्रीमेंट कुछ नहीं लिखा है तो क्या फॉलो करने का? एक्ट फॉलो करने का। एक्ट भी बैठा है आपकी लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्लियर है? मान लो कोई लड़ाई झगड़े हो गए, कोई डिस्प्यूट्स हो गया, तो क्या फॉलो करोगे आप? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बोल दो या पार्टनरशिप डीड बोल दो, एक ही बात है। ओके, अगर अग्रीमेंट कुछ नहीं बोला है, जिस पॉइंट पे झगड़ा हुआ है उस पॉइंट पे अग्रीमेंट साइलेंट है, तो क्या फॉलो करोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, और क्या पॉइंट्स हो सकता है?
बोलो कितने मेंबर्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में? कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? 2 तो कम से कम पार्टनर्स चाहिए। एक अकेला इंसान खुद से कैसे पार्टनरशिप फॉर्म बनाए? एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए ना मिलके साथ में काम करने के लिए। 2 पार्टनर। मैक्सिमम कितना? 50 इन केस ऑफ जनरल बिजनेस, 50 इन केस ऑफ विच बिजनेस? जनरल बिजनेस। तो 2 and 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज योर 50। क्लियर दिस पार्ट? ओके। और क्या पॉइंट्स होंगे बोलो? थोड़ा सा सोचो, आपको खुद को आंसर सारी पता है। और अब तो मैंने रिवीजन भी करवाया पूरा, एक बार पढ़ा भी दिया है। लाइबिलिटी, मेन पॉइंट बताओ लाइबिलिटी वाला। लाइबिलिटी कैसी होती है इनकी? मान लो 2 पार्टनर्स है, ठीक है, एक है संतोष और एक है दर्शन। कुछ नुकसान हो गया, मान लो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो संतोष बोलता है मैडम मेरे पास तो नहीं है। ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट होती है एंड सेवरल होती है। नाउ लेट्स कम टू योर दिस पार्ट, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसका मतलब जॉइंट मतलब क्या होता है? मान लो जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जितने लोगों को पैसा देना है अपन को, ठीक है, जितने भी लोगों को पैसा देना है हम देंगे उनको साथ में मिलकर। लेकिन ये हो गया जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये समझा आपको जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है? ये बताओ पहले। जॉइंट मतलब हम साथ में मिलकर, हम साथ साथ है यहाँ पर, ठीक है, ये समझा। यहाँ पे हम साथ साथ है, समझा? मतलब संतोष और दर्शन साथ में मिलकर सामने वालों को पैसे पेमेंट करेंगे। क्लियर दिस पार्ट? जॉइंट लाइबिलिटी मतलब। सेवरल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? सेवरल मतलब होता है सेपरेट। सेवरल मतलब होता है अलग अलग। मतलब हम यहाँ पे अलग अलग है। मैम व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म? इसका मतलब अगर मान लो संतोष के पास में जेन्युइनली पैसे नहीं है, संतोष इनसॉल्वेंट हो गया है, उसने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं कि नहीं है मेरे पास में एक पैसा नहीं है, ना घर बार है, क्या बेच के लोगे मेरे से पैसे? अब तब ऐसे केस में दर्शन की जिम्मेदारी बन जाएगी कि दर्शन, क्यों? क्योंकि दर्शन कौन सा पार्टनर है? सॉल्वेंट पार्टनर। मैम इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट मतलब क्या? आ जाओ अभी ये भी मतलब बताती हूँ। इनसॉल्वेंट मतलब वेर योर असेट्स इज लेस देन योर लाइबिलिटीज, एंड सॉल्वेंट क्या होता है? जहां पे इसकी असेट्स बहुत ज्यादा है, उसकी लाइबिलिटी बहुत कम है। समझ में आ रहा है? अरे जो हमारा संतोष है, संतोष ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, मतलब इसके पास में जो असेट्स है, आने वाली जो पैसे हैं वो है ही नहीं, बहुत कम है या है ही नहीं, नील के बराबर है, और उसकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? इनसॉल्वेंट, ठीक है। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब होता है वेर योर असेट्स आर मोर देन योर लाइबिलिटीज। असेट्स बहुत ज्यादा है। दर्शन के, आपको पता है कि दर्शन को देना सिर्फ 50,000 रुपए है और दर्शन के पास में आने वाले सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। तो दर्शन विल बी योर सॉल्वेंट पार्टनर। असेट ज्यादा है, गई बैलेंस शीट ध्यान रखो ना, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। आने वाले 5 लाख है, जाने वाले सिर्फ और सिर्फ 50,000 है। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? यस। तो दर्शन यहाँ पे, अब सेवरल मतलब क्या? अलग अलग। तो अगर संतोष के पास में पैसे नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, ये वर्ड अपन बोलते हैं भाई ये कंपनी का तो दिवाला निकल गया, ठीक है, ये इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब क्या होता है? वो जो बंदा है या वो जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो गई। क्लियर दिस टर्म एवरीवन? इंसॉल्वेंसी मतलब क्लियर? मतलब असेट नहीं है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा, इतनी उधारी कर ली उन्होंने कि क्या करें हम। यस ओके। तो ऐसे सिचुएशन में किसकी जिम्मेदारी बनेगी पैसा देने की? दर्शन की जिम्मेदारी हो जाती है सेवरल। ऐसे तो दोनों साथ साथ हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। अगर एक इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट पर्सन, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन मैम मैं क्यों दूं? पार्टनरशिप फर्म है ना, साथ में काम कर रहा है ना, फिर ऐसे नहीं चलेगा। ये कौन बोलता है? कहाँ दिया मैम ऐसा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन मैम हमने तो अग्रीमेंट किया था कि हम 50-50% करेंगे, प्रॉफिट होगा 50%, लॉस होगा।
नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तुम बाहर वालों का नुकसान नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें तुम्हारी मिली भगत हो, हु नोज। समझ में आ रहा है पीछे का लॉजिक? एवरीवन, ये डन एवरीवन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जॉइंट मतलब क्या हुआ, साथ साथ में देंगे, दोनों की साथ में जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर संतोष के पास में नहीं है तो दर्शन खड़ा होगा और सामने पेमेंट करेगा। क्लियर? जॉइंट एंड सेवरल मतलब यस और नो? ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं इस पार्टनरशिप फर्म के? मुझे एक बात बताना, क्या ये दोनों अलग अलग है कानून की आंखों में या एक ही है? दर्शन कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे इतने इतने गुड्स आपसे चाहिए, इसका मतलब क्या है कि दर्शन पार्टनर कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप फर्म कर रही है, एक ही बात है, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर और जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक ही है कानून की आंखों में, दे आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं अभी क्या क्या हो सकता है, कुछ छूट गया होगा तो आ जाओ कवर कर लेंगे। अग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट वही अपना अग्रीमेंट है यार। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिजनेस स्टार्टेड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ऑब्वियसली 2 या 2 से ज्यादा लोग। ठीक है, 3, 4, 5, 50 तक कितने भी चलते हैं, कम से कम 2 एंड मैक्सिमम 50। एक ये वाला पॉइंट ले ले, 2 और 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 चाहिए अपन को जनरल बिजनेस के लिए। मैम आप बार बार जनरल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में 10 ही पार्टनर्स अलाउड है। समझ में आ रहा है? इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ जनरल बिजनेस। 50 जब आएगा ना तो ब्रैकेट में लिख कर आना, अगर ऑब्जेक्टिव में भी आया तो भी ब्रैकेट में लिख कर आना जनरल बिजनेस में 50 है। डन एवरीवन? शायद आपको नहीं होगा इस बार सिलेबस में, बट अगर आया तो 50 भी लिखोगे ना तो तुम लिख कर आना जनरल बिजनेस के केस में। क्लियर? ओके, फिर देखो ये भी पॉइंट सेम है यार। इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट इज कंपलसरी। क्या कंपलसरी? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके यस, दे आर जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ बिजनेस। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट में। मैम ये पॉइंट जैसे याद करो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी छोड़ो, सिर्फ कंपनी की बात करो। मुझे बताओ कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और मैनेजर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों अलग अलग है लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है। क्लियर दिस पॉइंट? डन? ओके, नाउ सी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कितने में तुम शेयर, किस रेशियो में तुम प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हो सकता है 2:1, हो सकता है दर्शन ने ज़्यादा पैसे लगाए, संतोष ने नहीं लगाए। ठीक है, तो दर्शन जो है वो 2 का प्रॉफिट शेयर कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, और संतोष को 1 टाइम ही मिल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, मान लो अगर इसको संतोष को 25,000 मिल रहा है तो दर्शन को कितना मिलेगा? 50,000। समझ में आया? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया क्या? क्लियर? यस एवरीवन? ओके यस, ये संतोष आपका भी डाउट सही है कि 50 से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, 50 पार्टनर, मोर देन 50 पार्टनर इट्स नॉट अलाउड, दिया है आपको। ठीक है, यस। नाउ पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दिस रेशियो ओनली। जो भी ऊपर रेशियो दिया होगा पार्टनरशिप डीड में, वही रेशियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। लाइबिलिटी कैसी होगी? एक तो अनलिमिटेड होगी, एक जॉइंट होगी एंड सेवरल भी होगी। गाइस जॉइंट भी होगी एंड सेवरल भी होगी। क्लियर दोस्तों? अनलिमिटेड मतलब अपना घर बार बेच के भी, पर्सनल एसेट बेच के भी पैसा देना पड़ेगा आउटसाइडर्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल स्टेटस, दे आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ, हु? पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। एंड फर्स्ट वाला पॉइंट देख लो, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। ऑब्वियसली सेपरेट अलग स्टेटस एंजॉय नहीं करते हैं, इसी का तो मतलब है कि वो सेम ही स्टेटस एंजॉय करते हैं। इसी का तो मतलब है कि वो सेम ही है आइज ऑफ लॉ में। गई सिर्फ बढ़ा के लिखा है हमने आंसर्स में। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट चीजें तो सिर्फ रेड मार्किंग में खत्म की है। डन एवरीवन? एंड लास्टली इज योर कैपिटल। कैपिटल में क्या बोलेंगे आप? कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स।
और ये जो है पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। दर्शन ये नहीं बोल सकता कि अब मैं मेरी सिस्टर को ये जो शेयर है या मैं मेरे डैडी को ये शेयर ट्रांसफर करता हूँ ना, जब तक वो संतोष से परमिशन ना ले तब तक वो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? परमिशन लेना पड़ेगा, लिखा है, कानूनन लिखा है। डन एवरीवन? इसलिए तो बोला है कि कंपलसरी है वो महाराष्ट्र में। चलो गई, आ जाओ फटाफट से सारी चीजें पूरा आंसर रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, विच इज मैनेज, विच इज कंट्रोल बाय 2 or more पर्सन इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। जो ओनर्स होते हैं, जो ओनर्स है उनको पार्टनर बोला जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसे हम लोग फर्म बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोलोगे आप? 2 पॉइंट तो हो गए। उसके बाद में इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र में। उसके बाद में पार्टनर्स पुल देयर रिसोर्सेज, एंटर देम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, साथ में वो लोग बिजनेस करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू योर पॉइंट्स। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे सेम कंपलसरी इन महाराष्ट्र बोलोगे। मिनिमम कितने पार्टनर्स? 2 एंड मैक्सिमम 50। ओनरशिप सेम ही है, दे आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। सोल ट्रेडिंग में भी ऐसे ही था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? सोल ट्रेडिंग के बाद में जॉइंट इन बिजनेस, यहाँ पे भी वैसा ही है और यहाँ पर भी वैसा ही है। क्लियर? दे आर जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कुछ अलग अलग नहीं। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा और वही रेशियो में हमें प्रॉफिट शेयर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है हाफ हाफ एंड तुम म्यूचुअली बोलते चल यार तू ज़्यादा ले ले मैं कम ले लेता हूँ। हाँ, नॉट अलाउड। ठीक है, फाइन लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी बॉस। एंड लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब पर्सनल एसेट बेच के भी पैसा भरना पड़ेगा। उसके बाद में जॉइंटली, ठीक है, लेकिन अगर इंसॉल्वेंट हो गया एक तो सेवरल। डन एवरीवन? क्लियर? लीगल स्टेटस दे आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ एंड कैपिटल शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते आप विदाउट देयर परमिशन। क्लियर एवरीवन? डन? बोलो जी। यस, अच्छी तरह से आंसर लर्न हुए, आंसर लर्न हुए अच्छी तरह से। ठीक है, डू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 2 times, 1-2 बार एटलीस्ट आप लिख के प्रैक्टिस करो। थ्योरी है, भूल जाओगे, बाद में बोलना मत। ठीक है, एंड बहुत इजी वे में, एकदम स्मूथ वे में लर्न करो, जैसे खुद से अपन सोच रहे हैं। अगर इतने आंसर्स का मेमोरी टेक्निक बनाने बैठे ना तो पूरा चैप्टर मेमोरी टेक्निक होगा, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ऐसे क्विकली याद हो जाता है यार कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, गवर्नड होगा वो बाय एन एक्ट। कुछ देखो, हेडिंग सारे कॉमन है। ओनरशिप मैनेजमेंट के बारे में लिखोगे, प्रॉफिट लॉस के बारे में लिखोगे, लीगल स्टेटस क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, हेडिंग सारे कॉमन है। एक चीज़ लास्ट में बताऊंगी मैं, वो तो आपको, ठीक है, बट अभी भी आपको हिंट दे दिया मैंने लर्न करने के लिए। ऑलराइट गाइस, नाउ आई होप यू गॉट द हिंट। कितने नंबर ऑफ पर्सन है, मेंबर्स है, वो भी कॉमन है। देखो सब में, देखो लगभग, देखो यहाँ पे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म बोलोगे तो यहाँ पे इनके बारे में बता दोगे। गवर्न बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, लीगल स्टेटस, एंड यहाँ पे शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर, यहाँ पे मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। डन? वापस ऊपर वाले में आ जाओ। गवर्न बाय ओनरशिप मैनेजमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, दीज ऑल पॉइंट्स आर योर कॉमन। लीगल स्टेटस, यहाँ पे दे आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ, ये दे डज नॉट एंजॉय एनी लीगल स्टेटस। कैपिटल, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। डन एवरीवन? लर्न? तो कोई मेमोरी टेक्निक से मत करो, अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए। इजी आंसर्स को डेंजर मत बनाओ आप, ठीक है? ओके बॉस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।